दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को रात दिल्ली में निधन हो गया। वह 92 साल के थे और उन्हें गुरुवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर बाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का घोषित किया है। साथ ही तमाम सरकारी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर आर्थिक सलाहकार पहले देश की सेवा की और इसके बाद वह देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। तो दोस्तों, आज हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी सफर और उनके कुछ बड़े फैसलों से रूबरू कराने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उसका नाम गाह था। जब देश का बंटवारा हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। इसके बाद वो और उनका परिवार भारत में ही रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1948 में ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी सोनल से मैट्रिक की परीक्षा भी पास की। इसके बाद उन्होंने 1950 में हिंदू कॉलेज अमृतसर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहाँ से इंटर की परीक्षा पास की थी। हिंदू कॉलेज से ही उन्होंने 1952 में बीए किया, जबकि 1954 में होशियारपुर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज से एमए की डिग्री ली। 1957 में उन्होंने ट्रिपोस यानी कि मास्टर की डिग्री यूके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से भी ली। 1962 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल की डिग्री ली। मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन संघर्षों से काफी भरा हुआ था। उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों का जिक्र मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। कहा जाता है कि उन्हें किस तरह पैसों की किल्लत से दो चार होना पड़ा था। अपने संघर्ष के दिनों में भी मनमोहन सिंह ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और वह लगन के साथ एक अलग मुकाम बनाने में लगे रहे। 2004 की लोकसभा चुनाव की मतगणना तक आज किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल सरकार चुनाव हार सकती है। सभी चुनावी विश्लेषक एनडीए सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे। मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा पिछड़ी तो लगा कि ये शुरुआती रुझान है, बीजेपी जरूर वापसी करेगी, लेकिन वो संभव न हो सका। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार जीत गई। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी ही अब प्रधानमंत्री बनेंगी। हालांकि 1998 में सोनिया गांधी की राजनीति में आते ही विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा जैसे कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और 10 जून 1999 को नई पार्टी भी बना ली। फिर भी चूंकि नंबर यूपीए के पक्ष में थे तो और शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर दावे कर रहे थे। लग रहा था कि इस जीत के बाद विदेशी मूल का मुद्दा समाप्त हो चला है। बीजेपी के भी ज्यादातर नेता खामोश थे। तभी सुषमा स्वराज और उमा भारती ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को गरमा दिया था। सुषमा स्वराज ने तो यह तक कह दिया था कि सोनिया गांधी ने पीएम पद की शपथ ली तो वो अपने केस कटवा लेंगी। फिर मामला बेहद गर्म हो गया था। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में बड़े आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया था। इस कदम से प्रभावी रूप से लाइसेंस राज का युग खत्म कर दिया गया। 1991 के उदारीकरण बजट को अभूतपूर्व उपलब्धि माना जाता है। इससे आर्थिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस दूरदर्शी कदम ने देश में क्रांति ला दी थी। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया गया और लाखों लोगों को गरीबी और हाशिए से ऊपर उठाया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि 1991 के बजट के भारत के विकास को गति दी। अपने पहले ही बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को एक नई दुनिया में पहुंचा दिया। इस दौरान नई औद्योगिक नीति का अनावरण भी किया गया, जिससे परिवर्तन के साथ निरंतरता पर आधारित भारत के आर्थिक परिवर्तन को भी प्रेरित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बजट में विदेशी कंपनियों को देश में अपना व्यापार जमाने के लिए एंट्री की इजाजत दी गई। साथ ही कई नियमों में बड़ा बदलाव भी किया गया।